जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के बारे में चर्चा कर रहे थे। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स था, सेकेंड थर्ड वर्ग स्तंभ विधि से निकालना था, वो बताया गया था आपको। विकर्ण विधि से भी निकालने के लिए बताया गया था, तो दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एक हम बता देते हैं, ताकि बन जाना चाहिए अभी, कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करके आपको वर्ग निकालना है। 4 क्वेश्चन कर आपको कि तादात्म्य a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से निम्नलिखित का वर्ग निकालें। इसका प्रयोग करके आपको वर्ग निकालना है। तो 4 का हम b बताते हैं, जो कि 105 का आपको वर्ग निकालना है। किस विधि से? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज करके। तो इसको जब निकालेंगे तो इसको दो टर्म में, क्योंकि यहाँ पे a का भी काम है और b का भी काम है, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो इसको दो टर्म में तोड़ेंगे। तो दो टर्म में तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 5। 100 प्लस 5 लिखेंगे तो 105 बात तो ही है, तो इसको दो टर्म में लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया a और a आपका b, दो टर्म में टूट गया। अब कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या? a स्क्वायर। तो a के जगह पर 100 और b के जगह पर कितना है? 5। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a के जगह पर कितना है? 100 और b के जगह पर कितना है? 5 प्लस बी स्क्वायर। बी के जगह पर कितना है? 5 का स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर देना। 100 का स्क्वायर 40 प्लस इसका करेंगे तो 1000, 500 गुना 1000, और प्लस क्या हो जाएगा? 25। अब इसको जोड़ देना है सिंपल। 1 पे 4 0 प्लस 1000 और प्लस 25। 5 2 0 1 1 11 0 2 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन रहे और आपको कहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके आपको वर्ग निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे 105 को किए 100 प्लस 5, ए और बी आपको मिल गया। ए और बी के फॉर्म में इस फॉर्मूला पे बस पुट कर देना है, और फॉर्मूला पुट करने के बाद जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वही 105 का स्क्वायर आएगा। एक और आइडेंटिटी आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करके आपको स्क्वायर निकालना है। सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी जो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करके आपको कहेगा कि निम्नलिखित जो भी क्वेश्चन स्क्वायर दिए हुए हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है, उसका वर्ग निकालना है। कौन सी विधि से? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। जैसे मान लीजिए कि 97 हम दे दिए क्वेश्चन, तो इसका वर्ग निकालना कौन सा विधि, कौन सा तादात्म्य यूज करके, आइडेंटिटीज यूज करके? तो ये यूज करके। तो इसको भी दो टर्म में तोड़ेंगे पहले। तो 97 को लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस 3। माइनस के फॉर्म में तो माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस के फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं। तो 100 माइनस 3 मतलब 100 के जगह पर क्या हो गया? a, और 3 के जगह पर क्या हो गया? b। अब इसका स्क्वायर हमको निकालना है, तो स्क्वायर कर देंगे। 97, 100 में से 3 जाएगा 97, पहले कोष्ट क्या किया जाएगा? 97 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसको करेंगे तो वही 1 पे 4 0 माइनस इसको करेंगे तो 600 और प्लस 9। अब देखो कि ई और इसको जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन है और इसके पहले प्लस का साइन है, तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 600 मतलब 10,009 माइनस 600। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 9409। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दो विधि आपको बताया गया,
दो आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। पहला आइडेंटिटीज आपका क्या बताया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करके कैसे बनाएंगे, और दूसरा आइडेंटिटी आपको बताया गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर को करके कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बन जाएगा 8.2 का। अब हम लोग आज इसको लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, और आज हम लोग चर्चा करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट इंग्लिश में। तो वर्गमूल कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जो आपका स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर हम बोले, 2 का वर्ग कितना होता है 4। पूछ दिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, इस तरह से। तो वर्गमूल जो होता है वर्ग का एक अपोजिट फॉर्म है। जैसे 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। 4 का वर्गमूल मतलब अपोजिट, 4 का वर्गमूल 2। 16 का वर्गमूल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए 256 किसका वर्गमूल है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, तो वर्गमूल हो जाएगा। 225 किसका वर्गमूल है, तो 15 का वर्गमूल 225 है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 और 225 का वर्गमूल कितना 15। तो इस तरह से स्क्वायर रूट होता है। इसका सिंबल होता है आपका इस तरह से, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्नी चिन्ह। जनरली जो पढ़ते हैं हम लोग कर्नी चिन्ह इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रेडिकल साइन। इस साइन को हम लोग कर्नी चिन्ह बोलते हैं या फिर रेडिकल साइन। और इसी को मतलब निरूपित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए √16 आपको निकालना है तो 4 होता है। जनरली हम लोग धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जैसे स्क्वायर हम लोग पढ़े थे, स्क्वायर निकालने के बहुत सारी विधि के बारे में पढ़े, मेथड्स के बारे में पढ़े कि किस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है। उसके बारे में ट्रिक्स के बारे में पढ़े कि ट्रिक के अनुसार कैसे हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 डिजिट और 3 डिजिट के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट जो है उसको कितने विधि से निकाल सकते हैं। तो आपके बुक में 3 विधि दिया हुआ है और हम एक ट्रिक भी बता देंगे कि ट्रिक के अनुसार कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है जिसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है क्या स्क्वायर रूट। तो पहला मेथड है आपका बारंबार घटाव विधि। बारंबार घटाव विधि, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड हम लोग को पढ़ना है बारंबार घटाव विधि। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अनुसार हम लोग इस मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी संख्या का, उसके बारे में हम लोग इस मेथड में पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर दिया होगा उसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस मेथड में होता क्या है कि लगातार जो विषम संख्या है, जैसे लगातार विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11 इस तरह से चलते रहेगा। तो लगातार विषम संख्या जो है उसको घटाते हैं, तब तक घटाते हैं जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक हम लोग घटाते हैं। तो देखते हैं कि एग्जांपल से कैसे बनाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि 9 का वर्गमूल निकालना है आपको, कौन सा मेथड से, बारंबार घटाव मेथड से, बारंबार घटाव विधि से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको 9 का वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले 9 में सबसे पहला विषम संख्या क्या होता है 1। तो 9 में से क्या घटाएंगे 1, कितना आया 8। अब जो आएगा उसमें से अगला जो विषम संख्या होगा उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे जो आया। अब अगला विषम संख्या 1 के बाद कितना आएगा 3 आएगा। 2 तो विषम संख्या होता नहीं है, सम संख्या होता है। तो 8 के बाद 3 आएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। अब 5 जो बचा उसको 5 में से घटाएंगे
तो अगला विषम संख्या 4 तो होगा नहीं, सम संख्या होता है, तो अगला विषम संख्या क्या होगा 5, आ गया 0। अब देखेंगे इसमें कि कितना स्टेप में 0 आया। तो ये स्टेप फर्स्ट, ये आपका स्टेप सेकेंड, चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड और स्टेप थर्ड। 3 जितना स्टेप में 0 आएगा वही उसका वर्गमूल होगा। तो कितना स्टेप में आया 1 2 3, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल देख लो। 81 का वर्गमूल आपको निकालना है कौन सा मेथड से, बारंबार घटाओ मेथड से। तो उसी तरह से करेंगे, लगातार विषम संख्या को क्या करेंगे घटाते चलेंगे। तो 81 -1 करेंगे तो कितना आएगा 80, फिर 80 में से दूसरा सम संख्या विषम संख्या क्या होगा 3, तो 77। अब 77 में से 5 घटाएंगे तो 72 में से फिर कितना घटाएंगे 7, तो 65। अब 65 में से 7 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा 9, तो 65 में से 9 जाएगा कितना आएगा 56 में से फिर विषम संख्या घटाएंगे 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 में से 1 जाएगा 5, 45। अब 45 में से घटाएंगे 13 तो 2, 4 में से क्या 3, 32 आएगा। ठीक है, अब 32 में से कितना घटाएंगे 15, तो 32 में से 15 घटाएंगे अगला विषम संख्या यही ना आएगा। तो 32 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 2 17। अब 17 में से विषम संख्या अगला विषम संख्या 15 के बाद कौन सा आएगा 17, कितना आया 0। अब देखेंगे कि 0 आ गया, लास्ट फॉर्म में 0 आ गया, यहाँ पे आया। अब स्टेप गिनेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9। मतलब इसको 0 आने में कितना स्टेप लगा 9 स्टेप लगा, इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 9 होगा। किसका 81 का। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन 81 का वर्गमूल बोले अपोजिट होता है। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। कैसे हुआ समझ में आया कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको उसका अगर आपको वर्गमूल निकालना है वो भी कौन सा मेथड से, बारंबार घटाओ विधि से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उस संख्या में से लगातार विषम संख्या को क्या करेंगे घटाते चलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि 81, जैसे अभी हम बताया कि 81 का वर्गमूल निकालना है बारंबार घटाओ विधि से। तो 81 में से सबसे पहला विषम संख्या क्या होता है 1, तो 1 घटाए तो 80 हुआ। अब जो यहाँ पे बचेगा उसमें से अगला विषम संख्या घटाएंगे, तो 80 यहाँ पे लिख देंगे और 80 में से कितना घटाएंगे अगला 1 के बाद विषम संख्या कौन आएगा 3, तो 80 में से 3 जाएगा तो कितना 77, 77। अब 77 यहाँ पे आया तो 77 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे, तो 77 में से अगला विषम संख्या, तो 3 के बाद विषम संख्या कौन आएगा 5, तो 77 में से 5 जाएगा 72। अब 72 यहाँ पे आया तो 72 का अगला विषम 72 को अगला 72 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे, तो 72 - 5 के बाद क्या आएगा 7 विषम संख्या। इस तरह से विषम संख्या देखो बढ़ते जा रहा है 1 3 5 लगातार विषम संख्या, कोई चेंजिंग ऐसा नहीं कि 3 के बाद 7 घटा देंगे, लगातार होना चाहिए। तो 72 में से 7 घटा 65 आया, 65 में से फिर अगला विषम संख्या जो लगातार होगा उसको घटाएंगे, तो 65 में से 7 के बाद कौन विषम संख्या आएगा 9, फिर 9 तो 56 आया, 56 में से फिर अगला विषम संख्या घटाएंगे, तो 56 में से अगला विषम संख्या 9 के बाद क्या आएगा 11, फिर अगला 45 आया, 45 में से फिर अगला विषम संख्या घटाएंगे 13, तो घटाने के बाद कितना आया 32। अब 32 में से अगला विषम संख्या 13 के बाद कौन सा आएगा 15, 32 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो गया 17। अब 17 में से अगला विषम संख्या है देखो 15 है, और 15 के बाद अगला विषम संख्या क्या आएगा 17, तो 17 में से 17 जाएगा कितना होगा 0। अब टोटल स्टेप गिन लेंगे कि कितना स्टेप है, और जितना स्टेप में वो 0 आया होगा वही उसका क्या होगा वर्गमूल होगा। ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि 16 का वर्गमूल आपको निकालना है, छोटा छोटा इसमें रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, 16 का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो छोटा ही पूछेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा पूछ दिया, जैसे 56 25 का पूछ दिया, तो 56 और 25 का वर्गमूल निकालिए, तो बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा, बारंबार घटाओ विधि जो है वो छोटे चीजों के लिए, छोटा छोटा स्क्वायर जो है उसको कैसे छोटा छोटा वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे 16 का वर्गमूल आपको निकालना है तो 16 उसी तरह से करेंगे। 16 में से पहला विषम संख्या 15 आया, 15 में से फिर कौन सा घटाएंगे, ये जो रिजल्ट आया,
तो 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। फिर 12 में से कितना घटाएंगे तो 12 में से 3 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा 5, तो 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब देखो 7 और 7 में से कौन सा अगला विषम संख्या आएगा 7, 0। कितना स्टेप हुआ टोटल स्टेप 4, 1 2 3 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल मतलब 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 4। समझ में आ रहा है कैसे आसानी से समझ में आएगा। बारंबार घटाओ विधि में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपको क्या करना है सबसे जो भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, बार बार बता रहे हैं कि आपको जो भी संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको में क्या करना है आपको लगातार विषम संख्या तब तक घटाना है जब तक वह लास्ट तक 0 ना आ जाए। उसी तरह से सारा चीज और उसके बाद आपको स्टेप गिन लेना है कि कितना स्टेप में वो 0 आया। जितना स्टेप में वो 0 आया उस संख्या का वही क्या होगा वो जितना स्टेप होगा वही क्या होगा वर्गमूल होगा। ठीक है जैसे मान लीजिए एक 25 का वर्गमूल आपको निकालना हो, निकाल सकते हैं बड़ा भी संख्या का लेकिन पन्ना भर जाएगा आपका। कितना घटाइएगा घटाते रहिए 0 तो आएगा उसमें भी, इस मेथड से भी उसका भी आएगा, सबका आएगा लेकिन काफी ज्यादा पन्ना मतलब भर जाएगा। करते रहो। इससे अच्छा 25 का देखो 25 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे एक विषम संख्या, तो घटाए तो कितना है 24। 24 में से अगला विषम संख्या एक के बाद कितना आएगा 3, तो घटाएंगे तो कितना 21। अब 21 में से अगला विषम संख्या 5 तो कितना आएगा 16। 16 में से अगला विषम संख्या कितना 7 तो 9, और 9 में से अगला विषम संख्या 7 के बाद कौन आएगा 9, 0। कितना स्टेप लगा बाबू 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, मतलब 25 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 5 होगा। 5 स्टेप लगा। तो आज हम लोग बारंबार घटाव विधि पढ़े और हमको जहां तक लगता है कि बारंबार घटाव विधि से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, आपका बन ही जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसलिए आज हम लोग सिर्फ बारंबार घटाव विधि पढ़ेंगे। अगला जो है 2 मेथड है और 2 मेथड अगले वीडियो में दोनों मेथड खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 8.3। ठीक है अगला वीडियो में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट और बाकी जो 2 होता है मेथड्स कि किस मेथड से आपको और 2 मेथड्स जो है वो कौन कौन से मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वो 2 मेथड्स के बारे में चर्चा किया जाएगा। आज आपको सिर्फ बारंबार घटाव विधि के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन खुद से कर लेना है या फिर जो बुक में आपको दिया हुआ क्वेश्चन उससे आपको बना लेना है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बाकी 2 मेथड्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।